आज हम देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले जो प्रीवियस जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। हमने उसका एग्जांपल देखा था लिटमस और टर्मरिक, चाइना रोज़ पेटल। तो ये सारे जो इंडिकेटर हैं वो किस तरीके से वर्क करता है और वर्क करने के बाद वो सॉल्यूशन में क्या कलर देता है, ये सारी चीज़ें हमने उस पार्ट में समझी थी। आज हम देखेंगे नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर? नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब कि जो नेचुरल नहीं है, जो सिंथेटिक है, जो मैन मेड है, मैन के तरीके से, मैन के ज़रिए बनाया गया है, उसे बोला जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर। और ये जो इंडिकेटर है वो क्या है, उसका एग्जाम्पल फिनोप्थेलिन। हम फिनोप्थेलिन को यूज़ करते हैं एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम सिंथेटिक इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो फिनोप्थेलिन है हमें पिंक कलर देता है, और जब हम इसे एसिडिक में डालते हैं तो ये हमें कोई कलर नहीं देता, हमें कलरलेस मिलता है। वो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फिनोप्थेलिन को, जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसको जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमें कलरलेस मिलेगा सॉल्यूशन, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमें पिंक कलर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, इससे जो हमने अभी तक इतने सारी जो पढ़ा है हमने कि कौन सा जो है इंडिकेटर क्या क्या कलर देता है, उसको इस पिक्चर में रिवाइज किया गया है। जैसे मैंने बताया था कि एसिडिक कलर जो होता है, जब हम लिटमस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो एसिडिक में वो रेड कलर देता है, बेसिक में ब्लू कलर देता है। जब हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो हमें ब्लू लिटमस में एसिड जब हम डालते हैं उसमें तो हमें रेड कलर मिलता है, रेड लिटमस में जब हम बेसिस को डालते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है। और जब हम टर्मरिक स्ट्रिप में बेसिस को की एक ड्रॉप डालते हैं तो वो ड्रॉप का भाग क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम लिटमस पेपर, जो टर्मरिक का जो स्ट्रिप है, पेपर है, उसमें अगर हम बेसिस को डाल देंगे तो वो क्या हो जाता है, ये इंडिकेटर उस बेसिस के कलर को चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। और अगर हम येलो कलर या उसमें लेमन जूस डाल दिए या फिर किसी एसिडिक को डाल दिए तो वो स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं होता, हमें येलो कलर ही मिलता है। ठीक है, अब चाइना रोज़ पेटल हमें, अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में उसे डालते हैं, चाइना पेटल के सॉल्यूशन को डालते हैं तो हमें डार्क पिंक कलर मिलता है, और फिर हमें बेसिक में ग्रीन कलर मिलता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने ये पिक्चर के ज़रिए रिवाइज कर लिया। हमने फिनोप्थेलिन को भी देख लिया और हमने जो प्रीवियस जो इंडिकेटर्स थे उस बारे में भी हमने समझ लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट है ये टेबल जिसमें दिया गया है इंडिकेटर, एसिडिक एंड बेसिक। यहाँ सारे इंडिकेटर्स के नाम दिए हुए हैं जो जो हमने अभी लास्ट क्लासेस में पढ़ी है। तो वो इंडिकेटर जब एसिड में जाता है तो हमें क्या कलर देता है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। जब बेसिक में जाता है तो क्या कलर देता है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है एसिड रेन। क्या होता है एसिड रेन? जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि उस रेन में क्या होगा, रेन ऐसी रेन जिसमें क्या है, एसिड्स है, बहुत सारे एसिड्स हैं। एसिड की क्या हो रही है, बरसात हो रही है, तो वो कहलाता है एसिड रेन। मतलब ऐसा रेन जिसमें एसिड की मात्रा जो है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। फिर क्या है कि द रेन बिकम्स एसिडिक। जो हम रेन होता है वो कब एसिडिक हो जाता है, जब हमें ये पता है कि हमारे एयर में कुछ पॉल्यूटेंट्स रहते हैं। कौन से पॉल्यूटेंट्स?
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं। जब बारिश होती है जब, तो उसकी जो वाटर ड्रॉप होती है उसके साथ ये जो है, ये तीनों चीज़ें क्या होती है, ये उसके साथ मिक्स होती है, ठीक है, डिज़ोल्व होती है। और जब डिज़ोल्व हो जाती है तब यही तीनों चीज़ें रेन के साथ कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में हमें गिरती हुई मिलती है, ठीक है। जब वो रेन का हम जब टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट में पता चलता है कि हम उसमें तीन तरह की एसिड्स प्रेजेंट हैं। या एग्जैक्टली यही होता है कि जब इस रेन में जब रेन होती है और इस रेन के साथ ये तीनों चीज़ें जो होती हैं अलग अलग ड्रॉप के साथ मिक्स होती हैं, तब क्या होता है कि इस रेन में ये तीनों ही एसिड का क्या होता है, बरसात होता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, एसिड रेन। और ये क्या होती है, बहुत ही कॉरोसिव होती है। क्या होती है कि जब एसिड रेन होता है तो क्या करता है, बिल्डिंग को डैमेज करता है, मोनूमेंट्स, एक्वेटिक लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, ये डेंजर होता है। इट मीन्स कि एसिड रेन क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है बिल्डिंग्स के लिए, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें पढ़ा, देखा, समझा कि क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर और वो किस तरह से वर्क करता है। वो एसिड में हमें पिंक कलर देता है, बेसिक में कलरलेस देता है, ये सारी चीज़ें हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया कि बेसिक में ये क्या होता है, पिंक कलर देता है, एसिड में हमें कलरलेस सॉल्यूशन देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, एसिड रेन के बारे में पढ़ा। अब इसलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम इस लास्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये वीडियो और ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।